हरे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए आगे बढ़ती हूँ आज की प्रेम कथा की तरफ। तो आप सबको प्रेम कथा 4 में स्वागत है। अच्छा, आज जो मेरा विषय है, आज मैंने सोचा आप सबके साथ मैं ये शेयर करती हूँ मेरे साथ भगवान का कैसा रिश्ता है, मैं कैसे भगवान को प्रेम देती हूँ। कान्हालाल राधा माता को, भोले बाबा महामाता महाकाली को मैं कैसे प्रेम देती हूँ, उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा है, तो आज मैं ये बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे भगवान रहते हैं, जिसको हम कोई वैकुंठ धाम भी बोलते हैं, कोई शिव धाम भी बोलते हैं, कोई गोलोक धाम भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो जहाँ पे भगवान रहते हैं वहाँ पे कोई समय नहीं होता है। समय हमारे लिए है कि सुबह उठो, कुछ नियम हमारे मनुष्य के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है, ताकि हमारे जो पूर्व जन्म की कर्म रहते हैं वो क्लीन हो जाए। तो ये समय हमारे लिए है कि सुबह हम लोग उठ सके, भगवान को सबसे पहले उठ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सुबह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह का रोशनी नहीं देख पाते हैं। तो हमारे लिए जब सुबह होते हैं ना, सबसे पहले उठ के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने और एक दिन हमारे लिए देता है ताकि हम लोग उनके कुछ सेवा करें और हमारा कर्म क्लियर कर सके। तो हम सब जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, हम सब भगवान को ये वादा करते हैं कि धरती पे जाके आपका नाम संकीर्तन करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, जन्म लेने के बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो वो सारी माताओं को मैं मेरा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताता है, जो भगवान के लिए अपने बच्चों को कुछ करने के लिए बोलता है। वो सारे माताओं को मेरा ढेर सारा प्रणाम, क्योंकि अपने बच्चों को भगवान के बारे में कुछ बताता है। क्योंकि जब कोई माताएं या कोई भाई कोई बहन जब अपने छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं ना कि भगवान के लिए कुछ बोलो, जिसको जो बन पड़े, राधा नाम की जप करो या जिसको जो सही लगे, भगवान की कथा सुनो, कि भगवान के नाम करो। तो वो बच्चा जो प्रॉमिस करके आते हैं ना माँ के गर्भ से भगवान को, तो वो थोड़ा थोड़ा पूरा होने लगता है। तो बच्चा का भी कर्मा क्लियर होता है और हम बड़े लोगों का तो कर्मा क्लियर होता ही है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम जब आप लोग पूजा करते हो ना, अपने बच्चे को बोलो कि आओ मेरे पास बैठो, तो उसमें भी भगवान के साथ बच्चों का कनेक्शन बनता है। तो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ भगवान का कैसा रिश्ता है, तो ये जो समय होता है हम मनुष्य के लिए है, सुबह उठना और रात को अपना अपना कर्म ख़त्म करके सोना, ये जो हमारा समय होता है ना, वो मनुष्य के लिए है। भगवान के लिए कोई समय नहीं होता है, क्योंकि भगवान अब जिस भी देवी देवता से मानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भोलेनाथ, जो भी है, तो उनके शरीर से इतनी ऊर्जा बहती है ना, इतनी सूरज वो अपने आप में अपने शरीर के ऊपर धारण करके रखते हैं ना, कि पूरा का पूरा जहाँ पे भगवान निवास करते हैं वो पूरा ऊर्जा से भरी हुई रहती है।
और वो ऊर्जा कैसी है? सफ़ेद है, सफ़ेद ऊर्जा से भरी हुई रहती है। वहाँ पे ना तो समय होता है, ना तो दिन होता है, ना तो रात होता है, सिर्फ और सिर्फ उजाला होता है। और वो रोशनी इतनी सफ़ेद है, इतनी सफ़ेद है कि हम सोच भी ना सके और ना ही हमारे नेत्रों वो देखने के काबिल है। हम मनुष्यों वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं। हम अगर मेडिटेशन करें तो उस ऊर्जा का, उस सफ़ेद ऊर्जा का हम फील कर सकते हैं। उस सफ़ेद ऊर्जा को हम फील कर सकते हैं। दिन और रात तो हमारे लिए है, भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा होता है। हजार 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 सूरज जब मिल जाता है, वो ऊर्जा कैसी होती है, वो रोशनी कैसे होंगे, वो हम फील कर सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा में भगवान रहते हैं। तो हम स्पेशली भगवान को ऐसे ही मानते हैं कि हम भगवान का बच्चा है, वो हमारे पिता माता है, क्योंकि वो ही हमारे सोल को बनाने वाला पिता माता है। असली पिता माता तो वही है। हम अगर किसी के मम्मी के गर्भ में जन्म लेते हैं तो वो भगवान की इच्छा से। ना जाने इतने कितने बच्चे हैं जो मम्मी के गर्भ से नहीं निकल पाता है। तो ये जो हम जन्म लिया है ना, ये भगवान की इच्छा से। तो भगवान कौन है? हमारे सबसे पहला रिश्ता भगवान से ही होता है। आप किसी भी रिश्ते से उनको मान लीजिए, दोस्त मानिए, मम्मी पापा मम्मी मानिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी रिश्ता जिसको जो अच्छा लगे वो बना लीजिए और उनसे बातें करिए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उनके पास बैठने के लिए ना मैं दिन देखती हूँ, ना मैं रात देखती हूँ, ना सुबह ना शाम। जब भी मन करे उनके पास जाके बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। और मेडिटेशन तो हमेशा ही करती हूँ। मेरा कोई टाइम नहीं रहता है मेडिटेशन करने का। रात को 10, 11, 12, 1, 2, 3 जब भी मन करे, सुबह दोपहर को मैं मेडिटेशन करती हूँ और उस ऊर्जा से कनेक्ट करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा भगवान है जो कभी भी अपने भक्तों को डांट नहीं लगाता है, ना ही ऊंची आवाज़ से बात करता है। ये मेरा अनुभव है पर्सनली, बाकी का मुझे पता नहीं। तो जब भी मैंने उनसे बात किया है, चाहे गुस्से में बोलूँ, चाहे प्यार से बोलूँ, गुस्सा ऐसे ही मत कीजिएगा। अगर आप उनको अपना सब कुछ मान रहे हो, अपना मान के अगर सब कुछ समर्पण किया है भगवान को, अगर अथाह प्रेम अब भगवान को दे रहे हो, तभी भगवान को डांट लगाइएगा, वरना समझ जाओ। तो भगवान के साथ सबसे पहले प्यार का रिश्ता बना लीजिए। समझदारी इसी में है कि ये बात को आप सभी लोग समझिए कि भगवान हमारे सब कुछ ही होते हैं, वो ही हमारे असली माँ बाप है। तो उनको प्रेम दीजिए और फिर उनके साथ जैसे मर्जी बातें कीजिए। हम मनुष्यों के जीवन में ऊपर नीचे तो होता रहता है, हर चीज़ के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो कभी कभी गुस्सा भी होता है, कभी कभी प्यार आता है। और रिश्ता बनाने के बाद अब दिल से सच्चा वाला जो प्यार होता है ना, उसको अनुसरण करते हुए आप भगवान को थोड़ी डांट लगाएंगे ना, तो कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरा स्पेशली अनुभव है कि कन्हैयालाल कभी नहीं डांट लगाते हैं, ना ही सपनों के दौरान, कहीं दूसरों के दौरान। हाँ, बहुत 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 भोले हैं
हमेशा एक टाक लगा के देखता है। आप लोग भी कीजिएगा, भगवान की आँखों में देखिएगा। हमेशा पहले भगवान के आँखों में देखिएगा, उनको उसको निहारते रहिएगा। उनके माथे के तिलक को देखिएगा, आपकी बातें भी वो सुनते होंगे। एक नज़र से आप उसे देखोगे ना, तो देखना, आप कुछ भी कहो, आपको ऐसा फील होगा, वो भी आपको देखते हैं, वो भी आपको सुनते हैं। और फिर राधा रानी के बारे में क्या बोलूँ, वो तो खुद प्रेम है। उनके प्रेम का सबसे बड़ा अंश, प्रेम जिसको हम कहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का जो प्रेम है, वही राधा रानी है। उसका कोई दूसरा परिचय नहीं। प्रेम ही उनकी अस्तित्व है। उनके रोम रोम से, उनके कदम कदम से, उनके आत्मा से, उनके सोल से हमेशा प्रेम ही निकलता है। एक कथा आती है, राधा रानी अपने भक्त को कभी अपने से दूर नहीं जाने देती है। एक बार यूँ हुआ, राधा रानी के सारे सखी ने राधा रानी को बहुत खूबसूरत सजाया था, बहुत खूबसूरत सजाया था। उनके शरीर से ऐसा लग रहा था कि एक सुंदर सफ़ेद ऊर्जा, एक प्रेम झड़ती चली जा रही है। हर कोई राधा रानी की चरण छूने के लिए, राधा रानी को देखने के लिए तड़प रही थी उस दिन। एक पेड़ में एक पत्ता था जो सूखा था, वो भी मन ही मन पूरा दिन यूँ ही सोच रहे थे कि मैं भी राधा रानी को एक बार देख लूँ, मैं भी राधा रानी को एक बार छू लूँ। तो जब राधा रानी रात के टाइम कृष्ण के साथ रास करने के लिए जा रही थी निधि वन, तो जब उस पेड़ के बाजू से राधा रानी गुजरी, हुआ यूँ कि एक हवा आई और वो पत्ता उड़ के राधा रानी के चरण में आ गिरे। राधा रानी के सारे सखिया बोले कि राधे, तुम्हारे चरण में पत्ता लग गई है, उसे हटा दो। राधा रानी बोले, नहीं, मेरे चरण में और मेरी शरण में जो एक बार लग जाता है, मैं उसे कभी नहीं अपने से दूर होने देती हूँ। तो ऐसा है मेरे राधा रानी, पूरा ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। और मेरे भोलेनाथ, उनका तो नाम ही भोलेनाथ है, भोला है, बहुत भोले है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है। और मेडिटेशन का गुरु कौन है? भोलेनाथ है। तो मैं जो भी आज कुछ बन पाई हूँ ना, भोलेनाथ और भगवान कृष्ण की वजह से ही बन पाई हूँ। मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि मेरे मुश्किल घड़ी में दोनों ने मेरा दोनों हाथ पकड़ के मुझे चलाया। तो मेडिटेशन में मैंने जब भी भोले बाबा के साथ कनेक्ट करके कुछ ना कुछ कहा है, उन्होंने सुना है। हाँ, वो बात अलग है, अगर कभी कभार मैंने मेडिटेशन नहीं किया है, तो थोड़ी सी बाबा ने मुझे गाइड किया है कि उठो, मेडिटेशन करो। कभी सपनों के दौरान, कभी मेरे सिस्टर के दौरान। तो हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम सब एक दूसरे को सिस्टर बोलते हैं। जो बहन रहते हैं ना, सब एक दूसरे को सिस्टर बोलते हैं। तो कभी सिस्टर के दौरान मुझे गाइड किया है। और महामाता महाकाली के बारे में क्या कहूँ, शी इज़ द मदर यूनिवर्स। माँ है वो हमारे सबकी, प्रेम है। बहुत लोग यूँ कहते हैं कि काली माता
काली माता को घर में नहीं रखना चाहिए, उनको पूजना नहीं चाहिए। पर मुझे पता नहीं ये सब क्यों कहते हैं लोग, पर मैं नहीं मानती हूँ। मेरा माता के रूप में सबसे पहले मैं उनको ही मानती हूँ। उन्होंने मुझे हर पल संभाला है। माँ होता क्या है, माँ शब्द का सबसे प्यारा अर्थ जो होता है ना, वो मैंने महामाता महाकाली से ही पाया। मेरी माँ से भी, खुद की जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है वो एक यूनिवर्सल माँ है। हम सब जब उनको ये कहते हैं ना कि घर में माता का चित्र मत रखो, माँ की विग्रह मत रखो, घर में क्लेश होता है, हम बेवकूफ़ी करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका वो जो रौद्र रूप था ना, वो हम सबके अच्छे के लिए थे। इस धरा को बचाने के लिए उन्होंने रौद्र रूप लिया था। अगर नहीं लेते ना उन्होंने ऐसा रूप, तो कभी धरती बर्बाद हो जाता। उनका पहला जन्म क्या था? उन्होंने जब पहली बार इस धरा पर जन्म लिए थे, वो तो भोली सी थी। देवी उमा के रूप में वो फूली थी, देवी गौरी के रूप में वो फूली थी। उन्होंने मनुष्य रूप में भी उन्होंने इस धरा पर आई है। वो सब के बारे में बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी बताऊंगी। ये जो 9 रूप का नवरात्रि में हम लोग पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कई रूप उनका क्या होता है, भोली होता है। उन्होंने एक हमारे जैसा एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिए थे, तो उनका असली रूप क्या है? भोला ही है। प्यारी सी माँ है वो, हमारे सबकी प्यारी सी माँ है। शी इज द बेस्ट मॉम इन द होल यूनिवर्स। उन्होंने कभी असुर प्रवृत्ति के लोगों को मारने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, हम जैसे मनुष्य के उद्धार करने के लिए कभी काली का रूप लिया तो कभी माता दुर्गा का रूप लिया। वो हमारे लिए तो है। हाँ, अगर आप माता महाकाली को मानेंगे ना, तो देखेंगे आपके ऊपर से कुछ भी अगर होगा ना, तो माँ के आंखों में आप आंसू देखेंगे। अगर कोई भी माँ देख सकता है अपने बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत आए, तो आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आएगा ना, तो सबसे पहले माँ जाके खड़ी हो जाएगी। माँ है वो हमारी। बच्चों की परेशानी नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, बच्चा अगर बेवजह डांट लगाती है ना माँ को, तो सुनते नहीं, फटक से उसका जवाब देती है। पर क्यों? हमारे अच्छे के लिए ही। हमारी माँ, हमारे जन्म देने वाली माँ क्या हमको डांटती नहीं है? तो वो तो हमारी माँ है। हमने कौन सा कर्म कर चुके हैं, ना जाने कौन से जन्म में कौन सा कर्म कर चुके हैं, पता नहीं। अगर डांट लगाती है ना माता महाकाली, तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उनको सब पता है कि हमने क्या किया है। तो बेवजह बेतुकी बातें वो बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन ढेर सारा प्यार है उनके दिल में। अगर आप मुसीबत में हो और माँ को पुकार रहे हो, और आपका माँ के प्रति पूर्ण भरोसा है, माँ के प्रति आप संबंध बना चुके हो, तो सबसे पहले माँ जाके खड़ी हो जाती है। अब पुकार के देखिएगा, सपने में दर्शन देंगे वो। आप किसी भी देवी देवता को अगर दिल से मानोगे ना, उन सबको दिल चाहिए रहता है। हम सब उसको कितने रुपया दे रहे, कितना भोग लगा रहे, कितना आडंबर कर रहे, वो देखती नहीं है, क्योंकि ये सब उनका ही है जो हम उनसे लेकर उनको ही देते हैं। उनको प्रेम चाहिए रहता है, प्रेम जो हमारे दिल से निकलती है। तो प्रेम से माँ को बुला लोगे ना, सबसे पहले वही जाके खड़ी हो जाएगी।
ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। सबसे सरलता से अगर भगवान को पाया जा सकते हैं ना, तो वो है प्रेम। हम ज्ञान के माध्यम से भगवान के बारे में जान सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से ये जान सकते हैं बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान को कैसे पाया है, भगवान को कैसे जाना है। पर खुद अगर हम में से 1% भी, अगर मेरा यही कोशिश है कि मैं सबको ये बता भगवान को कैसे हम पा सकते हैं बहुत सरलता से। हाँ, हम ज्ञान के माध्यम से पुथी ग्रंथ सब पढ़ के भगवान को जान सकते हैं, लेकिन अनुभव करना है ना भगवान को, तो प्रेम से अनुभव कीजिए, प्रेम से अनुभव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। भगवान को ढेर सारा प्रेम कीजिए और अनुभव कीजिए। और अगर कोई अनुभव कर सकते हो भगवान को, तो कैसे अनुभव कर रहे हो, आप सबका अनुभव कैसा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा मैं मोटिवेट हो पाती हूँ। वैसे आप सब लोग मुझे ढेर सारा सपोर्ट कर रहे हो, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था। तो आप सब लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं थोड़ा और मोटिवेट हो पाऊँ और आप सबके साथ मेरा रिश्ता और मजबूत हो जाए, और मैं मोटिवेट होकर आप सबको थोड़ा और शेयर कर पाऊँ कैसे मैंने भगवान को जाना है, कैसे मैंने भगवान को पाया है। और आप सब लोग अच्छा रहिएगा, परिवार के साथ खुश रहिएगा। भगवान आपके सारे जो इच्छाएं है वो पूरा करे, भगवान को समर्पण करें। आप लोग अपना दिल समर्पण करें और कह दीजिए कि हमारे लिए जो बेस्ट है वो करे, क्योंकि हमारे लिए क्या बेस्ट होते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा भगवान को पता रहता है। तो उनको कह दीजिए, उनको सारा समय अर्पण कर दीजिए, अपना अच्छा अपना बुरा सब कुछ समर्पण कर दीजिए। भगवान लेती थोड़ी ना है, हमारा अच्छा सब कुछ भगवान थोड़ी ले लेगी। हमारे माता पिता क्या हमारे अच्छे पल जो हमारे साथ अच्छा होते हैं वो क्या ले लेते थोड़ी है, वो क्या लेते हैं। जब भी मुसीबत आते हैं वो हम सबको संभालने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा ही नहीं लेते। हमारा जो बुरा समय है ना वो फटाफट क्लियर कर देते हैं। तो भगवान को सब कुछ, मन में कोई शंका मत रखिए, समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए दूसरा ही कुछ होगा आपके साथ। तो मुझे कमेंट करके बताना, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, दूसरे के साथ शेयर करना, ताकि मेरा जो कोशिश है वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। तो ठीक है सज्जनों, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ की जय, जय महामाता महाकाली की जय। हरे कृष्णा, जय सिया राम।